उस बात की बात बताता है, ये पाठ पढ़ाता है। अगर आप भगवान राम की संतान है, अगर कहीं आपको लगता है कि आप भगवान कृष्ण की संतान है, कहीं आपको लगता है कि आप महाराणा प्रताप की संतान है, और हमारी बेटियों को लगता है कि माता सीता और रानी पद्मिनी की संतान है, तो वैसी होनी चाहिए। क्या हमारे गुण आचरण कर्तव्य देखकर हम संसार को बोलते हैं कि भाई मैं राम का बेटा हूँ, संसार मानता है कि मैं कृष्ण का बेटा हूँ, संसार मानता है। हमारी बेटी किसी को बोले कि मैं मीराबाई और माता सीता की बेटी हूँ, कोई मानता है? अगर नहीं मानता है तो कमी कहाँ है? श्री शत्रुघ्न सिंह ये बराबर कोशिश कर रहा है, श्री शत्रुघ्न सिंह ये प्रयास करता है कि हमारे जो बालक बालिकाएं हैं वो वैसे बने। हम हमेशा संसार के केंद्र में रहे। जितने भी महापुरुष हुए संसार में वो सारे के सारे अपने आंगन में पैदा हुए। कारण क्या था? उनमें ऐसा चरित्र था, हमारे रक्त की तासीर है, हमारी कौम की तासीर है कि भगवान ने हमेशा हमारे आंगन को चुना। ये अवतार होंगे तो इनके घरों में होंगे। अब क्यों नहीं होते? अब बंद क्यों हो गए? क्या कारण रहा? हम राज की बड़ी चिंता करते हैं ना कि हमारा राज था, हमारा राज था। तो 100 साल पहले आपका ही राज था, क्यों गया? क्या कारण थे जो गया? उन कारणों की चिंता करता है। राजपूतों के बच्चे राजपूतों जैसे होने चाहिए, ये संघ चाहता है। वो चाहता है कि हमारे बेटे भगवान राम बने, हमारी बेटियां माता सीता बने, हमारी बेटियां रानी पद्मिनी बने, हाडी रानी बने। ये संघ चाहता है। संघ आपको भगवान बनाना चाहता है। ऐसा है श्री शत्रुघ्न संघ। और बनाना कैसे चाहता है? ये नारेबाजी से नहीं बनता, ये जय श्री राम कहने से नहीं बनता, जय महाराणा प्रताप करने से नहीं बनता। जय श्री राम भले कितना ही करो, अगर भगवान राम की मर्यादा हमारे जीवन में नहीं है तो क्या फायदा? महाराणा प्रताप कितना ही करो, अगर राणा प्रताप का स्वाभिमान हमारे जीवन में नहीं है तो क्या फायदा? पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार कितनी करो, उनके गुण हमारे जीवन में नहीं तो क्या फायदा? इसलिए संघ नारेबाजी में विश्वास नहीं करता, संघ काम में विश्वास करता है। इन छोटे छोटे बच्चों में काम करता है, इन बच्चों में संस्कार निर्माण कार्य करता है कि ये जो नई पौध पैदा होगी वो आगे बढ़ेगी और समाज को नई दशा और दिशा देगी। इसके लिए शिविर लगाता है, शाखाएं लगाता है। तन सिंह जी ने खूब साहित्य लिखा है, वो साहित्य की बात करता है। हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख के सीख सकते हैं। तो ऐसे थे श्री तन सिंह जी, इन्होंने संघ की स्थापना करी। आपका 1924 में जैसलमेर के छोटे से गांव बेरशाड़ा में जन्म हुआ था और अब 2024 में इनको जन्म को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। और हम जो यात्रा लेकर आए हैं, इस यात्रा का आज 18वां दिन है। हम लगातार 22 दिसंबर से चल रहे हैं और आज 18वें दिन आपके गांव में हाजिर हुए हैं। 4000 किलोमीटर हम चले हैं और लगभग 500 गाँव में हम लोग गए हैं। सबको जाकर पीले चावल दे रहे हैं, सबको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं कि आप लोग दिल्ली बधा रहे हैं। दिल्ली में जन्म शताब्दी महोत्सव है 28 जनवरी 2024 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12:15 बजे। और दिल्ली हमने राजस्थान से 20 रेलगाड़ियां बुक करी है इस कार्यक्रम के लिए। ऐसा शायद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। आप इससे कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। हम पिछले 5 दिन से हरियाणा में घूम रहे हैं, यूपी में घूम रहे हैं और बहुत जोश है। पर ये जोश 28 तारीख को दिल्ली में दिखना चाहिए। दिल्ली उस दिन पूरी केसरियामय होगी और दिल्ली ने ऐसा कार्यक्रम कभी जीवन में देखा नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है वो आज तक नहीं भरा गया, वो स्टेडियम छोटा पड़ेगा। उस दिन सारा संसार देखेगा कि क्षत्रिय होता चीज क्या है। आज से 2 वर्ष पहले हमने हिरक जयंती महोत्सव करा था जयपुर में। 7 लाख राजपूत इकट्ठा हुए थे और सारे संसार ने देखा था कि तुम कहते हो कि राजपूत गुंडा होता है, कि राजपूत उपद्रवी होता है। राजपूत गुंडा उपद्रवी नहीं होता, राजपूत अनुशासित कौम है। हमेशा संसार के रक्षक बन के खड़े रहे, एक ढाल की तरह खड़े रहे। हम लोग गुंडे उपद्रवी नहीं है, हम लोग रक्षक हैं। शत्रुघ्न संघ के बैनर तले जो भीड़ इकट्ठा होती है वो भीड़ किसी को डराती नहीं है, वो भीड़ किसी में भय पैदा नहीं करती, वो भीड़ सुरक्षा का भाव पैदा करती कि राजपूत आगे खड़ा है, आप लोग सुरक्षित है। ये हमारा चरित्र है और ऐसा ही राजपूत को होना चाहिए। ये हो कैसे जाए उसकी पाठशाला है। बातें करने से फिर भी नहीं होता। मैं आपको कितना भी समझाऊं या कितनी भी बातें कर लो, संघ समझ में नहीं आ सकता। ये जो दर्द आप लेके दिल में घूमते हो कि हमारी राजनीतिक स्थिति ये हो गई, हमारी पॉलिटिकल स्थिति ये हो गई, हमारी आर्थिक स्थिति ये हो गई, उस सबका निवारण यही है कि राजपूत अपने स्वधर्म का पालन करना शुरू कर दे। जो शास्त्र धर्म है, यहाँ लिखा हुआ देखेंगे आप कि शास्त्र धर्म की दिव्य प्रभा से होगा जग उजियारा रे। शास्त्र धर्म क्या होता है? शास्त्र धर्म यही होता है कि स्वधर्म का पालन करें। और स्वधर्म क्या होता है? जो हमारे गुण के अनुसार हो, हमारे गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार हो, वो स्वधर्म कहलाता है। तो राजपूत होने के नाते हमारा स्वधर्म क्या कहता है उसके पाठ पढ़ाता है। मुश्किल काम है, इसलिए हम 78 साल हो गए आप तक पहुंचते पहुंचते। लगातार 78 सालों से काम कर रहा है कि हमारे बच्चे आए जागे, ये सोया समाज पुनः जागे। और तन सिंह जी कहते हैं कि हारे अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाने आया हूँ, जाग मेरी कुटिया तेरा इतिहास लिखाने आया हूँ। हम सबको अर्जुन बोलते हैं कि अर्जुनो तुम ये गांडीव गिराओ मत। महाभारत का युद्ध जो सामने खड़ा है
तो उसमें गांडी गिराने से काम नहीं चलता, आपको युद्ध लड़ना होगा। अब युद्ध तलवारों का नहीं रहा, युद्ध है विचारों का, युद्ध है नैरेटिव्स का, हमें वहां भी लड़ना पड़ेगा। इन छोटे छोटे बच्चों से पूछो या आपको पूछो, आपको चौथी पीढ़ी का नाम नहीं आता। महापुरुषों के नाम पूछो, आप महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के बाद तीसरा नाम नहीं जानते। और महापुरुष अपने हुए इतने हैं कि हम 365 दिन जयंती मना सकते हैं। अब जब हम जानते ही नहीं तो मानेंगे तो क्या? ये स्थिति है, कौन सिखाएगा? ये ड्यूटी थी घरों की, ये ड्यूटी थी स्कूल्स की, उन्होंने ड्यूटी अपनी निभानी बंद कर दी। तो जैसा तैसा प्रयास होता है, संघ प्रयास करता है कि हम उनको जाने। हमारे बच्चे किससे प्रेरणा लेंगे? सब घरों में मोबाइल्स आ गए, इनको पता नहीं, इनको पूछो आप, तो ये प्रेरणा कहाँ से लेंगे? और हम उम्मीद क्या करते हैं कि हमारे बच्चे राणा प्रताप बनेंगे। तो बातें करने से बनते हैं? नहीं बनते, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए आप सबको दिल्ली पधारना है। हम आपको पीले चावल देने आए, आपसे निमंत्रण करने आए कि आप लोग दिल्ली पधारें, इस महापुरुष से परिचित हों, क्षत्रिय संघ से परिचित हों, पूज्य श्री तन सिंह जी से परिचित हों। उनके दिल का दर्द हमारे दिल में आए और ऐसा दर्द जागे कि फिर हम सो नहीं पाए। हमारी जो रजपूती बच गई, हम सब कुछ पालेंगे। जिस बात की चिंता करते हो ना, शासन सत्ता सब हासिल हो जाएगा अगर रजपूती